सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि सरल विधि से तुलसी विवाह कैसे करें। तो इसीलिए मैं लगभग सब कुछ तैयार कर ली हूँ ताकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 2 तारीख को देवउठनी एकादशी है, जो कि दिन है रविवार। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि 1 को है कि 2 को है, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि 2 तारीख को देवउठनी एकादशी है, जो कि दिन है रविवार। रविवार के दिन आपको तुलसी विवाह करना है और ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर लूँ कि आप सरल तरीकों से तुलसी विवाह कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कलश रखी हूँ। कलश में आप जल रख लें। जल में आप एक हल्दी का जो खड़े वाली हल्दी आती है वो डाल लें। अगर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी के पाउडर डाल दें और 1 रुपए के सिक्के डाल दें, सुपारी डाल दें, पान है तो पान डाल दीजिए और ऐसे आम के पल्लू लगा लें। लगाने के बाद उस पर नारियल रख लें। जिनके पास नारियल नहीं है वो सफ़ेद वाले तिल भी इसमें प्लेट में ऊपर कलश के ऊपर रख सकते हैं। और माता रानी की सारी सुहाग की चीज़ें रख ले, जो कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी। मेरे पास ट्यूब वाली मेहंदी नहीं थी तो मैं पाउडर वाली को गीले कर ली हूँ। ये देखिए, उसके बाद आपके पास इत्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुलसी जी को भी और विष्णु जी को भी इत्र बहुत पसंद है। और किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं गणेश जी को रख ली हूँ और गणेश जी का भोग और विष्णु जी का भोग मैं 2 जगह भोग रखी हूँ, क्योंकि जो गणेश जी को भोग लगेगा उसमें तुलसी पत्र नहीं पड़ेगा और जो विष्णु जी को भोग लगेगा उसमें हम तुलसी पत्र डालेंगे। ठीक, तो चलिए पूजा फटाफट हम रेडी करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं घी का जोत जलाई हूँ। आप चाहें तो तिल के तेल का भी जोत लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चावल का जैसे प्रयोग आज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि खाने में दोष है, आप कुछ पूजा में चढ़ाने या रखने में दोष नहीं है। तो चलिए, अगर आपका मन नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, आप तिल पर भी आप जोत जला सकते हैं। तिल को भी आसन दे के आप जोत लगा सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे है हल्दी। तो हल्दी में थोड़ी सी जल डालेंगे और जल को डालने के पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पुष्प से पहले स्नान कर ले, स्नान करा दें। और आज के दिन आप तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी के दिन उनको जल नहीं चढ़ता है। तो देखिए, सबसे पहले इससे स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद हम वस्त्र, सबसे पहले गणपति जी को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। आप मौली का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, मौली का सबसे पहले गणपति जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम गण गण गणपते नमः। उसके बाद विष्णु जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। उसके बाद तुलसी माता को देखिए, विष्णु जी को वस्त्र चढ़ाने के बाद आप देखिए मैं तुलसी जी को हरे रंग का वस्त्र पहनाई हूँ। अगर आपके पास लाल, पीले, काला और नीला छोड़ के आपके पास जो भी है वो तुलसी जी को आप आज के दिन पहना सकते हैं। तो मेरे पास हरे रंग का था एक ब्लाउज का पीस, तो मैं आज तुलसी जी को उसी का वस्त्र पहनाई हूँ। और देखिए, आपके पास ईंख हो तो आप ईंख से मंडक बना सकते हैं। अगर ईंख नहीं है तो आप केले के भी पत्ते से चारों तरफ से लगा के आप मंडक बना सकते हैं, क्योंकि ईंख और केले के पत्ते दोनों भी शुभ माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं हल्दी को घोल लूँगी। घोलने के बाद मैं थोड़ी सी गणपति जी को लगाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी विष्णु जी को लगाऊंगी, थोड़ी सी मैं तुलसी जी को लगाऊंगी। तुलसी जी को भी लगाने के बाद अब हम इनको फूल चढ़ाएंगे। तुलसी जी को आप लाल रंग का पुष्प हो तो आप चढ़ा सकते हैं और विष्णु जी को पीले रंग का पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ गणपति जी को भी हम पुष्प चढ़ा दिए हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद तुलसी माता को आप जो भी चूड़ी है, सिंदूर है, ये भी इनको आप चढ़ा से दीजिएगा। तो देखिए, थोड़ी सी मैं मेहंदी लगा देती हूँ, आप भी जरूर लगाइएगा विवाह के दिन। तो मेहंदी लगाने के बाद आप थोड़ी सी माता रानी को सिंदूर लगाएं। अगर आप चाहें तो इसमें से भी लगा दें, और नहीं तो उसको बाद में अगर अलग से है तो वो भी लगा देते। ये देखिए, मैं सबसे पहले तुलसी माता को मेहंदी लगाने के बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी माँ को। सिंदूर लगाने के बाद अब आप माता रानी को ये थोड़ी सी एक बिंदी भी लगा दें, क्योंकि आज इनका विवाह है। तो आप जितना हो सके श्रृंगार कर पाए तो आप इनका श्रृंगार जरूर करें, और जो ये जरूरी चीज़ें हैं वो जरूर आप चढ़ाएं। ये देखिए, मैं एक तुलसी जी को
यहाँ बिंदी भी लगा दी हूँ क्योंकि ये तुलसी माता का ही है। और मैं इनको फिर चूड़ी पहनाऊंगी, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रही हूँ ये बहुत सिंपल तरीक़ों से करने का विधि मैं बता रही हूँ। और आज के दिन देखिएगा कि तुलसी जी किसी भी चीज़ से टूट ना पाए, मतलब गलती से हाथ से लग के आज के दिन टूटने नहीं चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ करने के बाद आप तुलसी जी को थोड़ी सी सबसे पहले गणपति जी को लगाएंगे, फिर हम विष्णु जी को इत्र लगाएंगे, फिर हम तुलसी जी को इत्र लगाएंगे। इन सबको इत्र लगाने के बाद ये देखिए जो भी भगवान का भोग है इसमें हम तुलसी पत्र डालेंगे, विष्णु जी के भोग में हम तुलसी पत्र डालेंगे और गणपति जी में तुलसी पत्र नहीं डालेंगे। और आज के दिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आप क्या करें कि एक आप मौली ले लें और मौली में आपको 8 गांठ लगाने हैं। अपनी मनोकामना बोल के 8 गांठ ऐसे लगाने हैं और अपनी मनोकामना कोई भी विशेष मनोकामना हो वो आप बोलकर 8 गांठ लगाएं। और लगाने के बाद आप तुलसी माँ को अब 8 गांठ लगाने के बाद अपनी मनोकामना बोल के तुलसी माँ पे आप चढ़ा दें, मतलब इसमें आप ऐसे बांध दें। आप देखिएगा वो मनोकामना आपका निश्चय ही पूरा होता है, क्योंकि ये मैं हर साल करती हूँ और ये मतलब ऐसा हुआ नहीं है कभी कि हमारी मनोकामना कभी बाकी रहा है। मतलब मैं जो भी मांगी हूँ, जब भी मांगी हूँ, मौली में गांठ बांध के मुझे हर देव उठनी एकादशी पे मैं जो भी मनोकामना मांगती हूँ वो मेरे अगले साल तक निश्चय पूरा हो जाता है। तो आप सब भी श्रद्धा और भाव से 8 गांठ लगाएं मौली में और कोई भी विशेष मनोकामना आप माता रानी से बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप धूप दिखाएंगे। ऐसे आप धूप अगरबत्ती आप दिखाने के बाद आप इनकी आरती करेंगे। तो आज के दिन आप तुलसी जी की भी आरती करेंगे और आप विष्णु जी की भी आरती करेंगे और गणपति जी की भी। तो सबसे पहले आरती भी आप गणपति जी की करेंगे, फिर विष्णु जी की करेंगे, फिर तुलसी माता का करेंगे। इन सब कुछ करने के बाद आप क्या करें, बस ऐसे जल को एवोच दें, एवोच के यहाँ पे किनारे रख दें। और मैं आपको ये साधारण तरीका से कैसे आप तुलसी जी का विवाह करें वो मैं आपको आज के वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दी हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और तुलसी विवाह 2 तारीख को है, मैं फिर से बता देती हूँ, दिन है रविवार। तो उस दिन आप सब सरल तरीक़ों से ऐसे ही आप पूजा कर सकते हैं। और सब कुछ चढ़ाने के बाद आप आज के दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप जरूर करें। और जाप करने के बाद आप 8 बार फेरे जरूर लगाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके। तो ये रहा हमारा सिंपल तरीक़ों से, सरल तरीक़ों से तुलसी विवाह का विधि। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।